कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की रणनीति लगातार फेल साबित हो रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। ऐसे में अब पार्टी के लोग भ्रामक दावे कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने जो किया है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कांग्रेस इस हद तक कैसे जा सकती है। बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में कांग्रेस ने सेना को भी नहीं छोड़ा। दर्शकों, राजनीति में सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बार बिना तथ्यों को जांच परखे आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने एक बार फिर किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कब तक झूठा आरोप लगाकर और भ्रामक दावों के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पकड़े जाने पर कार्यवाही के डर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी माफी मांग लेते हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है कहने के मामले को लेकर राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफी मांग ली है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने 8 साल पहले राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। वहीं लंबी कानूनी सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली है, जिसके बाद बीजेपी आईटी के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी के स्टैचू की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा माफी वीर राहुल गांधी। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा हो गए हैं एक्सपोज। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने एक खबर को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के वीर बलिदानियों के नाम छुपाने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल कल तक तमाम बड़े मीडिया चैनलों की हेडलाइन भी यही थी कि पहली बार सार्वजनिक किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले 6 बलिदानियों के नाम। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई तो सच कुछ और निकला। दरअसल जिन बलिदानियों के नाम सरकार द्वारा छुपाने का दावा पवन खेड़ा और कांग्रेस के दूसरे नेता कर रहे हैं, वो नाम पहले से ही देश के सामने थे। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने उनकी शहादत के तुरंत बाद ही पूरे सम्मान के साथ इसकी जानकारी सार्वजनिक की थी। हाल ही में सरकार ने बस इन नामों को नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल के आधिकारिक दीवार और वेबसाइट पर दर्ज कराया है, जिसे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने नाम छुपाने का सियासी रंग दे दिया। दरअसल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जाबाजों की सूची साझा की है। इन नामों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफल मैन सुनील कुमार वीर चक्र से सम्मानित, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल थे। वहीं इन नामों को एक्स पर पोस्ट कर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खेड़ा ने लिखा कि इन बहादुर बेटों ने पहलगाम हमले के बाद देश के सम्मान और हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके नाम राष्ट्रीय चेतना में अंकित होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरे 1 साल तक देश से उनकी शहादत को छुपा कर रखा। पवन खेड़ा ने आगे सरकार के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जो सरकार खुद को तिरंगे में लपेटती है, उसने हमारे नायकों को वो सम्मान और पहचान नहीं दी जिससे वो हकदार थे। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोई और देश होता तो शहीदों का अपमान करने वाले रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। यहाँ झूठ और मुस्तैदी से बोला जा रहा है। लेकिन दर्शकों, जब इस दावे का फैक्ट चेक किया गया तो पवन खेड़ा के आरोप पूरी तरह निराधार और झूठे साबित हुए। भारतीय सेना, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी छुपाया ही नहीं गया था। जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तभी सेना ने समय समय पर इन जाबाजों की शहादत की जानकारी देश को दी थी। भारतीय वायुसेना ने खुद 13 अगस्त 2025 को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि तत्कालीन एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद राजस्थान के झुंझुनू जिले में सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के पैतृक गांव गए थे। वहां उन्होंने बलिदानी की माता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर सांत्वना दी थी। इसे छुपाना कैसे कहा जा सकता है। वहीं भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने 16 मई 2025 को ही आधिकारिक तौर पर एक्स पर पोस्ट कर सूबेदार मेजर पवन कुमार की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया था। इसके साथ ही सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने 7 जून 2025 को ट्वीट कर बताया था कि अस्पताल में इलाज के दौरान 6 जून 2025 को हवलदार सुनील कुमार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। सेना ने उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI ने 11 मई 2025 को एक वीडियो रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जम्मू के त्रेवा गांव में राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके निवास स्थान पर लाते हुए दिखाया गया था। राइफलमैन सुनील कुमार को वीर चक्र भी मिला है, लेकिन शायद कांग्रेस ये बात भूल गई। वहीं व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने 20 मई 2025 को ट्वीट कर अग्निवीर मुरली नायक के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया था। इसके अलावा सेना ने 7 मई 2025 को ही एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान लांस नायक दिनेश कुमार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे में इन सभी सोशल मीडिया के आधिकारिक साक्ष्यों से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि इन 6 वीरों के नाम और उनकी शहादत की गाथा 1 साल पहले यानी साल 2025 में ही देश के सामने आ चुकी थी। लेकिन अब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए
कांग्रेस एक बार फिर भ्रामक दावे कर रही है। यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई कर एक्स यूजर ने लिखा है कि जब पार्टी का मीडिया प्रबंधन तथ्यों से ज्यादा अफवाहों, आधी अधूरी जानकारी और नफरत फैलाने पर टिका हो तो परिणाम भी वही होता है जो आज कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें